टेबल कॉन्वर्सेशंस हैं, जो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पे फैमिलीज आर स्प्लिट, यानी एक मेज पे फैमिली बैठ के बात नहीं कर सकती क्योंकि लोगों के डाइवर्जेंट ओपिनियंस है। दिस इज आवर होप। अगर मुझे उम्मीद की कहीं किरण दिखती है तो मुझे डिसेंट में दिखती है। डिसेंट तभी होगा जब लोग समझेंगे कि इस हिंदू मुस्लिम विवाद में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें तो नुकसान ही नुकसान। बिल्कुल तभी बदला। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जहां जो सच्चाई है देश के सामने, जो हमारे सामने सच्चाई खड़ी है कि आप इस देश के जो यूनिटी है, जो मुसलमान जिनको हक था वो वहां भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये हमारा देश है। हाँ, क्यों जाएं, ये हमारा देश है, ये हमारा। आपके मदर के बारे में बात कर रहा हूँ, आपने खुद लिखा है ये मेरा देश है, मैं यहाँ रहूंगा। अगर उसको कहो कि ये तेरा देश नहीं है तो मैं समझता हूँ। लेकिन मुझे लगता है इससे हमें एक कदम आगे जाना चाहिए। रक्षंदा जलील ये कह सकती हैं कि आप कह सकते हैं कि हमारे पुरखों ने ये फैसला किया। मैं अभी पैदा हुआ हूँ, फर्ज कीजिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बिल्कुल सही। मैं अभी पैदा हुआ हूँ, मेरा पूरा हक है मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पुरखों ने क्या फैसला किया। हो सकता है मेरे नाना जी चले गए हों तो गए, सही बात, लेकिन मैं यहाँ हूँ, मेरा पूरा हक है। आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले? यह मसला यह है जिसको सबको समझने की जरूरत है कि आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप दूसरे से यह पूछें कि हिंदुस्तान में तुम किस तरह रहोगे और किस तरह नहीं रहोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। एक दस्तूर है, जो दस्तूर बना हुआ है उस दस्तूर के मुताबिक आपको चलना चाहिए। जो संविधान है जिसके लिए उर्दू लफ्ज़ दस्तूर है, उस दस्तूर के मुताबिक ही आप चलेंगे और रहेंगे। लेकिन जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे थे कि करना क्या चाहिए, तो एक तो हिंदू समाज को, जिसको मैं कहता हूं कि उसको वापस चीज़ें अपने हाथ में लेनी चाहिए। जैसे अगर गरबा आप करते हैं, आप सालों से गरबा करते चले आए हैं, आज आकर बजरंग दल का एक आदमी कहता है कि आपकी गरबा कमेटी में जो आदमी 20 साल से था वो अब नहीं रह सकता, और आप कबूल कर लेते हैं, आप डिसमेंटल कर देते हैं, डरता है। तो हिंदू समाज को अब चीजें अपने हाथ में लेनी होंगी और उनको ये जो गुंडे हैं या बजरंग दल या आरएसएस, उनको कन्फ्रंट करना होगा। ये काम हिंदुओं का है कि मोनू मानेसर उनका लीडर नहीं है, बाकी लोग उनके लीडर नहीं है। जो आप कह रहे थे कि अगर इतने लोगों ने वोट दिया इनके खिलाफ, तो उन वोटर्स को बाकी चीजें भी अपने हाथ में लेनी होंगी। वो कहेंगे कि भाई गरबा हम करेंगे, तुम कौन होते हो? अब आकर एक ऐसी अहमकाना बात करता है कि गरबा के गेट पर आप गौमूत्र रखिए और छिड़किए और फिर एंट्री दीजिए, तो हिंदुओं को कहना चाहिए कि ये बेवकूफ़ी नहीं चल सकती यहाँ, मतलब हम इतने अहमक नहीं हैं। यह जब तक हिंदू करना शुरू नहीं करेंगे और अपने जुलूसों में, अब रामनवमी का जुलूस मेरे एक पुलिस ऑफिसर दोस्त ने बिहार में बतलाया 2 साल पहले, उसने कहा कि रिकॉर्ड बिक्री हुई तलवार की और ट्रक भर भर के तलवार बिहार पहुंची बिकने के लिए। और कार्डबोर्ड रामनवमी कार्डबोर्ड की तलवार नहीं, असली तलवार, असली तलवार है। और उसने कहा कि आर्म्स एक्ट में एक ऐसा लूपहोल है जिसमें उसने कहा कि हमने बंद कर दिया लेकिन फिर वो निकल आए, तो वो तलवारें लहराते हुए, मुसलमानों को गाली देते हुए, डीजे पर गाने चलाते हुए, इतने घटिया गंदे, नहीं रोकता, अदालत नहीं कुछ कहती, तो यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है अदालत। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मोहल्ले में एक जुलूस निकल रहा है और उसमें लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम डीजे पर, ये दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में तुम डीजे पर मुसलमानों को गाली देता हुआ गाना कैसे बजा सकते हो? सही बात है। दशहरा में विजयादशमी के दिन हम सब लोग मूर्ति का विसर्जन करने जाते थे। अब जो गाने बजते हैं वो सिर्फ मुसलमानों को गाली देते हुए, ज्यादातर अश्लील गाली। कुणाल पुरोहित की पूरी किताब है, कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं। तो ये चैलेंज है हिंदू समाज के सामने कि वो वापस चीजों को अपने हाथ में ले। But you know these are all offenses under the code. जो कावड़िया यात्रा में हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, आप वो देखिए कि कावड़िया यात्रा हमने अपनी आंखों के सामने बढ़ती हुई देखी है, और उस रूट में मुसलमानों के जो दुकानें हैं या छोटी बिजनेसेस हैं, दे आर इन पेरिल। वो उस दौरान तो बंद होती ही हैं। कल बंद कर दी गई। जी जी।
दुर्गा पूजा शुरू हुई, आपने मुसलमानों की दुकानें बंद कर दी। वैसे तो सर क्रिश्चियंस का भी यही हाल है। नहीं, वैसे बात नहीं करते, हमने उनकी बात नहीं की है। आज के दिन उन्होंने तो बेचारों ने अपने नाम बदल लिए, बिल्कुल नाम बदलने लिया। हर रोज उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बाकी जगह 1 या 2 बिल्कुल क्रिश्चियन या तो पीटा जा रहा है या गिरफ्तार हो रहा है। हम उसकी बात नहीं कर रहे। आज बात नहीं कर रहे, लेकिन थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ज़रूरी था कि पहली बार हुआ है कि हमने जो सच्चाई है खुलेआम इस प्रोग्राम के द्वारा हमने कोशिश की कि जनता के पास पहुँचे ये बातें, ताकि वो सोचें, हम इकट्ठा होकर सोचें कि हिंदुस्तान को वाकई में इस जो दुविधा में देश पड़ा है उसको कैसे बाहर लाया जाए। आपका बहुत